हेलो दोस्तों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, देखिए मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमारा अगला वीडियो क्या है, सूफी आंदोलन। इससे पहले हम पढ़ रहे थे भक्ति आंदोलन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए क्या स्थिति थी, क्या थी, देखिए सूफी आंदोलन। ठीक है, देखिए भारत में क्या कहते हैं, भक्ति आंदोलन यानी कि धर्म में सुधार। कभी जब किसी चीज़ में जब क्या कहते हैं आंदोलन या सुधार की स्थिति होती है, उस परिवर्तन को ही हम आंदोलन कह देते हैं। कहने का मतलब हम परिवर्तन चाहते हैं, उसे आंदोलन। ठीक है, तो देखिए हम उसमें क्या चल रहा था, देखिए भारत में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल कालीन समय चल रहा था राजनीतिक दौर में। ठीक है, और जबकि क्या कह रहा था इस्लामिक क्षेत्र और क्या कहते हैं हिंदू धर्म में जो सुधार चल रहे थे, एक साथ दोनों आगे बढ़े और इसको क्या कहा जाता है, हिंदू धर्म में जो सुधार हुए थे उनको कहा जाता है भक्ति आंदोलन, और जो क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में जो सुधार हुए थे उसे कहा जाता है सूफी आंदोलन। ठीक है, सूफी आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए इनसे संबंधित कुछ वर्ड हैं, उनको हमें याद रखना है। ठीक है, इस चैप्टर में उन शब्दों का यूज किया जाएगा, इसलिए उन शब्दों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सूफी शब्द। ठीक है, देखिए सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो क्या है, सब शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र। ऊनी वस्त्र, ठीक है, ऊनी वस्त्र का मतलब है कि बाद में इसको क्या कह दिया गया, पवित्रता। तो आप पवित्रता को याद रखेंगे। ठीक है, क्या कहा गया था, पवित्रता। ठीक है, तो देखिएगा उसके बाद देखिए सूफी शब्द के बारे में बता दिया, ऊनी वस्त्र, और बाद में इसको पवित्रता रूप दिया गया, पवित्रता शब्द अर्थ दिया गया इसका। देखिए उसके बाद आता है खानका। खानका देखिए जब भी कोई सूफी संत अपना स्थान रहने का जो बनाते थे उसे खानका कहा जाता था। यहाँ से बैठ करके, यहाँ से रह करके अपने क्या को तो धर्म को प्रचार प्रसारित करते थे। ठीक है, उसको खानका कहा जाता है, एक निश्चित स्थान। ठीक है, उसके बाद क्षमा क्या होता है, क्षमा संगीत गोष्ठी, सूफियों का समारोह। देखिए जब कभी संत इकट्ठे हुआ करते थे तो एक संगीत गोष्ठी हुआ करती थी, उसको क्या कहा जाता, क्षमा कहा जाता था। ठीक है, उसे क्षमा कहा जाता था। उसके बाद आता है आपका मलफूजात। मलफूजात जब भी क्या कहते हैं हिंदू क्या नहीं, इसमें क्या कहते हैं इस्लाम धर्म में जब भी कोई ग्रंथ लिखा जाता था या कोई साहित्य लिखा जाता था या कोई किसी चीज़ से संबंधित कुछ भी लिखा जाता था, उसे क्या कहा जाता, क्या कहते हैं, उसे मलफूजात कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है शरीयत। शरीयत होता था, शरीयत किसे कहा जाता था, इस्लामिक कानून, यानी जो भी अच्छी बातों को बना करके जो इसमें जो नियम इस्लाम में लागू किए गए थे उन्हें क्या कहा जाता है, शरीयत कानून या नियम। ठीक है, तो देखिए उसके बाद आता है, देखिए यही वर्ड आपको याद रखने हैं, सूफी, सफ़ेद ऊन मतलब ऊनी वस्त्र, और उसके बाद पवित्रता, और उसके बाद खानका, जहाँ सूफी संत अपना स्थान बनाया करते, निवास स्थान बनाया करते थे, जहाँ से अपना धर्म प्रचार प्रसारित करते थे, उस स्थान को क्या कहा जाता, खानका। ठीक है, क्षमा शब्द संगीत गोष्ठी, यानी कि जैसे कि कई इकट्ठा होकर के संत अपना संगीत समारोह करते, कव्वाली गाना और भी करना, तो उस संगीत समारोह को से क्या कहा जाता, क्षमा कहा जाता। मलफूजात जब भी इस्लाम में कोई ग्रंथ या कोई भी साहित्य लिखा जाता था उसे क्या कहा जाता, मलफूजात कहा जाता था। शरीयत इस्लाम की जो अच्छी बातें होती थी जिसे एक नियमबद्ध कर दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था, शरीयत या इस्लामिक कानून। ठीक है, किसको कहा जाता, शरीयत को। ठीक है, उसके बाद देखिए जो सूफी आंदोलन था, देखिए भक्ति आंदोलन का तो भारत में उद्भव हुआ था, लेकिन जो सूफी आंदोलन था उसका जो उद्भव हुआ था वो भारत में ना होकर के कहाँ हुआ था, ईरान या फारस में। ठीक है, ईरान या फारस में हुआ था। तो देखिए लेकिन क्या कहते हैं, जब दिल्ली सल्तनत यानी कि भारत में जिस समय इसका क्या कहते हैं उद्भव हुआ था, उस टाइम पे क्या हुआ था, भारत में जो मुसलमानों की संख्या होती वो बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, तो जायज़ सी बात है इस क्षेत्र में भी इसका प्रसार होगा। ठीक है, तो उससे संबंधित देखिए सूफियों, देखिए अबुल फजल के अनुसार
जो सूफी सिलसिले थे उनकी संख्या कितनी बताई जाती है? 14। लेकिन 14 को हमको नहीं पढ़ना है, उसमें क्या है, हमें जो भारत में थे उनके बारे में थोड़ी चर्चा करनी है, जिससे हमें क्वेश्चन बनते हैं उनको हमें याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए मैंने बताया शरीयत के आधार पर सिलसिलों को दो प्रकार में, दो वर्गों में बांटा गया है। नंबर 1 बासरा और दूसरा बेशरा। ठीक है, नंबर 1 बासरा। बासरा क्या था? जो शरीयत के कानून में विश्वास रखते थे, अर्थात ये कहना चाहते थे कि जो भी कानून बना दिया गया है इस्लाम के अकॉर्डिंग उसको हम मानेंगे, उसके अलावा उसमें चेंजिंग का, परिवर्तन का विरोध करते थे। तो क्या कहते हैं, वो क्या कहलाते हैं? बाशरा। ठीक है, जो शरीयत कानून में विश्वास नहीं करने वाले थे, मतलब विश्वास करने वाले थे अर्थात परिवर्तन का विरोध करने वाले थे, उनको क्या कहते थे? बासरा। और दूसरा शरीयत में विश्वास, यानी कि अगर कोई चीज़ें क्या कहते हैं, देखिए आंदोलन क्यों हुए? आंदोलन इसलिए हुए कि जब उस क्षेत्र में फारस में, जब फारस या ईरान में जब इस धर्म का उदय हुआ था, उस धर्म में मुसलमानों की संख्या बहुत ज़्यादा, उसके बाद उसके अनुयायी बहुत सारे हो गए, तो मुस्लिमों की संख्या ज़्यादा हो गई, और ज़्यादा हो गई तो उस धर्म में क्या हुआ, कुछ कुरीतियाँ शामिल हो गई समय के साथ साथ। उन कुरीतियों को परिवर्तित करने के लिए, कुरीतियों को समाप्त करने के लिए जो परिवर्तन हुआ उसे ही आंदोलन के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो बेशरा जो होते थे क्या करते थे? शरीयत में विश्वास नहीं रखते थे, अर्थात इन कानूनों में परिवर्तन चाहते थे। क्लियर? अब मैंने बताया अव्वल फजल के अनुसार जो सूफी सिलसिले को क्या कहा जाता है? संप्रदाय कहा जाता है। तो जो सिलसिले थे वो 14 थे। ठीक है, वो कितने सिलसिले थे? 14 थे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी बताई गई थी? 14। तो उसके बाद हम धीरे धीरे आगे पढ़ते हैं, जो हमें इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, भारत में प्रमुख सूफी संप्रदाय क्या है? भारत में प्रमुख सूफी संप्रदाय, तो नंबर 1 देखिए कौन कौन से थे। नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रसिद्ध, मतलब सबसे ज़्यादा भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ था। दूसरा था स्वारवर्दी। तीसरा था फिदरौसी। ठीक है, अगला था सत्तारिया, अगला कादरी और नक्शबंदी। ठीक है, नक्शबंदी। तो यही सिलसिले थे भारत में जो हमें पढ़ने हैं। नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय, दूसरा स्वारवर्दी संप्रदाय, फिदरौसी संप्रदाय, सत्तारिया संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक है, तो उसके बाद देखिए अब क्या कह रहा है, दूसरी बात, एक और बात समझ लीजिए। देखिए भारत में क्या हुआ, कब इस्लाम आया? देखिए भारत में सबसे पहले 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण जो किया था, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर आक्रमण हुआ था वो महमूद गजनवी के समय हुआ था 1000वीं सदी में। 1000वीं सदी में लगभग समथिंग पहला आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद गजनवी के समय में हुआ था। ठीक है, मोहम्मद गजनवी के समय में जब हुआ था तो देखिए इनके साथ भारत आने वाले सबसे पहले सूफी संत शेख इस्माइल थे। क्या थे? शेख इस्माइल थे। ठीक है, और सूफियों, मैंने एक और बात बताऊं, देखो वर्ड आपको याद रखने, जो सूफियों को क्या कहा जाता? पीर। ठीक है, सूफियों को क्या कहा जाता? पीर। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि इनके जो शिष्य थे उनको क्या कहा जाता? मुरीद कहा जाता था। इनको सूफियों को तो पीर कहा जाता था और इनके शिष्यों को मुरीद कहा जाता था। ठीक है, अब चिश्ती संप्रदाय, यानी इसके बाद हम बात करते हैं जो संप्रदाय आया, पहला संप्रदाय की बात करते हैं, चिश्ती संप्रदाय। देखिए चिश्ती संप्रदाय भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा भारत में प्रचारित होने वाला संप्रदाय था। ठीक है, तो देखिए इन संप्रदाय के जो संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती। ठीक है, देखिए जो ये संस्थापक थे वो भारत में नहीं थे, इन्होंने जो क्या कहते हैं चिश्ती संप्रदाय की जो स्थापना की थी वो कहाँ किया थी? ईरान और फारस के क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद जो भारत में संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती। ठीक है, किसको कहा जाता है? ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती को कहा जाता है। ठीक है, किसको कहा जाता है भारत में? देखिए चिश्ती संप्रदाय जो था भारत का सबसे भारत में प्रसारित होने वाला संप्रदाय था। ठीक है, तो चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल, जो क्या कहते हैं भारत से बाहर। ठीक है, और भारत में जो संस्थापक थे वो कौन थे? मुईउद्दीन चिश्ती। देखो ख्वाजा मुईउद्दीन चिश्ती क्या था? 1192 ईस्वी में भारत आए थे। आपको पता है 1192 वो ईस्वी है जिसमें मोहम्मद गौरी ने भारत के सम्राट क्या कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को हराया था। ठीक है, चौहान को हराया था और भारत में क्या कहते हैं इस्लाम सत्ता स्थापित की थी। ठीक है,
देखिए इनका जो, देखिए इन्होंने जो अपना खानका बनाया था, मैंने बताया खानका की बात की थी। खानका क्या होता है? एक निवास स्थान। देखिए खानका जो इन्होंने बनाया था वो अजमेर में बनाया था अपना। कहाँ बताया था? अपना खानका अजमेर में बनाया था। और इनके मरने के बाद जो इनका देखिए इंतकाल होने के बाद इनकी जो क्या कहते हैं जो दरगाह है वो कहाँ पर है? अजमेर में। इनके शिष्य हुए थे, कौन कौन हुए थे? शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये राजस्थान के नागौर क्षेत्र से थे, इसलिए इनको नागौरी कहा जाता है। और सबसे जो प्रसिद्ध शिष्य हुए थे वो कौन हुए थे? बख्तियार काकी। क्या था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। देखिए कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये आए तो इल्तुतमिश के समय में थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था, तो उन्होंने इसके नाम पर, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इनके नाम पर क्या बनवाया था? भारत में क्या बनाया था? कुतुब मीनार की नीम स्थापित की थी। और जिसको कुतुब मीनार को जो पूरा करवाया था वो इल्तुतमिश ने करवाया था। देखिए मैंने बताया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भारत में किसके समय में आए थे? इल्तुतमिश के समय में आए थे। क्लियर? उसके बाद देखिए इनके बारे में इतना ही, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं। अब इनके जो शिष्य हुए थे, बाबा फरीद, इनको किसके नाम से जानता है? शेख फरीदुद्दीन गज ए सकर, इनका जो पूरा नाम है वो ये है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना आप, ठीक है। मैंने बताया बख्तियार काकी के ये शिष्य थे। क्या थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो बाबा फरीद थे, इनके विचारों से गुरु नानक देव मैंने बताया आपको, गुरु नानक देव जिन्होंने क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना की थी। वो इनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। क्या हुआ था? इनके विचारों से प्रभावित थे। जब अर्जुन देव के समय में, आपको पता होगा अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे, और इनके क्या कहते हैं, इनकी हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने, ठीक है। वो सॉरी औरंगजेब ने नहीं की थी, कहीं जहांगीर ने, वो सॉरी क्या कहते हैं उसे, जहांगीर ने की थी, जहांगीर के समय में, ठीक है। इनको फांसी दी गई थी अर्जुन देव को। क्लियर? उसके बाद किया गया था। और बाबा फरीद ने 3 शादियाँ की थी। और ये बलबन के दामाद थे। जो तीसरी शादी की थी जो बलबन की पुत्री से की थी, ठीक है। अब क्या कहता है? इसके बाद आते हैं, क्या नाम है, इन्हीं के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध। और देखिए इन्हीं के शिष्य अमीर खुसरो, इन्हीं के समय, ठीक है। अब क्या आता है? शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। देखिए चिश्ती सिलसिले में सबसे लोकप्रिय संत थे। क्या थे? चिश्ती सिलसिले में सबसे लोकप्रिय संत कौन थे? क्या कह सकते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। इनका खानका दिल्ली में स्थित है। इनका खानका कहाँ पर है? दिल्ली में स्थित है। देखिए अब इनसे कहा था, क्या कहते हैं, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि आप दिल्ली छोड़कर चले जाइए। देखिए जो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो क्या कहते हैं, शासकों से कभी संपर्क नहीं रखते थे, और ये धन को संचय नहीं करते थे, ठीक है। धन को संचय नहीं करते थे, ठीक। धन को जब संचय नहीं करते थे तो क्या हुआ था कि ये बादशाहों से भी संपर्क नहीं रखते थे। तो बादशाहों से संपर्क नहीं रखते थे तो क्या कहा था? गयासुद्दीन तुगलक ने कहा था कि आप दिल्ली छोड़ दीजिए, इनसे नाराज़ होकर के। तो इन्होंने कहा था कि गयासुद्दीन से कहा था दिल्ली अभी दूर है। तो आपको पता है कि गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली नहीं पहुंच पाया था उसके बाद, ठीक है। अब एक और बात, ये क्या कहा था? मैंने बादशाहों से मिलना पसंद नहीं करते, तो इन्होंने क्या कहा था? अलाउद्दीन और जलालुद्दीन खिलजी से मिलना पसंद नहीं किया था, मना कर दिया था, किसी भी शासक से मिलना नहीं चाहते थे। इन्होंने ये तक कहा था कि अगर कोई भी शासक मुझसे मिलता है तो अगर किसी कमरे के 2 दरवाजे या किसी महल के 2 दरवाजे हुए तो जे एक दरवाजे से वो प्रवेश करेंगे तो दूसरे दरवाजे से मैं निकल जाऊँगा। इनका यहाँ तक था, क्योंकि ये बादशाहों से संपर्क नहीं रखना चाहते थे। उसके बाद आता है शेख नजीमुद्दीन, क्या कहते हैं, चिराग दहलवी, ठीक है। देखिए औलिया के ये शिष्य थे, इनके ये शिष्य थे, और इनको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसने? शेख निजामुद्दीन औलिया ने, ठीक है। अब इनका खानका कहाँ था? दिल्ली में। इनका खानका दिल्ली में। ये ज़्यादातर जो भी सूफी संत थे या तो अजमेर से संबंधित रहे थे या दिल्ली से, ठीक है। इनका जो खानका है वो दिल्ली में है। इनका खानका जो दिल्ली में है, तो देखिए अब क्या आता है, ये किसके समकालीन थे? मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समकालीन थे।
समझ में आया। उसके बाद आते हैं शेख सलीम चिश्ती, सबसे प्रसिद्ध, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध ये भी थे। अब देखिए ये प्रसिद्ध इसलिए हो जाते हैं कि ये थे अकबर के समकालीन, और कहा जाता है कि अकबर ने इनकी कृपा से, इनकी सेवा से क्या हुआ था, एक पुत्र की प्राप्ति की थी जो आगे चलकर जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, सलीम। सलीम इनके नाम पर उस पुत्र का नाम सलीम रखा था। तो इनका खानका कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। इनका खानका कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। इनका जो खानका फतेहपुर सीकरी में, और मैंने बताया अकबर के समकालीन थे, ठीक है। उसके बाद अगला जो संप्रदाय आता है हमारा सोहारवर्दी, सोहारवर्दी संप्रदाय, ठीक है, सोहारवर्दी। देखिए ये जो संप्रदाय था वो चिश्ती संप्रदाय के बाद दूसरा सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था। बात समझ में आई। ये दूसरा लोकप्रिय संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय के बाद। मैंने बताया इसका जो प्रभाव क्षेत्र रहा था, इसका जो प्रभाव क्षेत्र रहा था वो कहाँ रहा था, सिंधु प्रदेश, सिंधु प्रांत, सिंधु प्रांत जो आज का पाकिस्तान क्षेत्र है। देखिए मैंने ये बताया आपको, जो प्रारंभिक आक्रमण हुए थे वो कहाँ हुए थे, भारत के सिंधु क्षेत्र में, ठीक है, सिंधु क्षेत्र। इस समय जो पाकिस्तान क्षेत्र है उस क्षेत्र में हुए थे, और इनका प्रचार प्रसार भी, इनका क्या कहते हैं, इनके जो संप्रदाय का प्रसार रहा था वो उन्हीं क्षेत्रों में रहा था, ठीक है। अब उसके बाद आता है शेख बहाबुद्दीन शकारिया, अगला वाला, अगले वाले, ठीक है, संत, सूफी संत। देखिए भारत में सोहारवर्दी सिलसिले का प्रचार किया था इन्होंने। किसने किया था, जो अगला जो सोहारवर्दी संप्रदाय है उसका क्या किया था इन्होंने, प्रचार प्रसार भारत में किया था, ठीक है। बस इतना इससे याद रखना है। अगला आता है फिदरौसी संप्रदाय। फिदरौसी संप्रदाय क्या है, देखिए इसके जो संस्थापक थे वो शेख बहारुद्दीन समरकंदी, क्या थे, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, ठीक है। दूसरा आता है इसका प्रभाव क्षेत्र क्या था, बिहार का राजगीर क्षेत्र सबसे ज़्यादा, ठीक है। प्रमुख सदस्य थे इसके सैफुद्दीन, याहिया और मनेरी और हुसैन वाल्की, ठीक है, हुसैन वाल्की, ठीक। अगला आता है सत्तारिया संप्रदाय। सत्तारिया संप्रदाय देखिए इसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तारिया माने जाते हैं, ठीक है। इनका बस इतना ही याद रखिएगा। दूसरा आता है कदरिया, मतलब कादरिया संप्रदाय। कादरिया संप्रदाय, देखिए इस संप्रदाय के संस्थापक जो थे वो अब्दुल कादिर जिलानी थे, अब्दुल कादिर जिलानी। भारत में मकसूद जिलानी, मतलब भारत में इसका जो प्रचार प्रसार किया था वो मखदूम जिलानी ने किया था, ठीक है। तो ये सिकंदर लोदी, लोदी वंश का शासक सिकंदर लोदी इनका शिष्य था, इनसे प्रभावित था, और इनका मतलब इसी संप्रदाय को उसने प्रचार प्रसारित किया था, इसमें शामिल रहा था, इसमें उनका शिष्य बन गया था वो। और बाद में क्या था, दारा शिको, जो दारा शिको था, जो औरंगजेब का भाई, बड़ा भाई, ठीक है, वो भी एक धार्मिक व्यक्ति था, ठीक है, धार्मिक व्यक्ति था। उसने क्या किया था, इसी संप्रदाय को फॉलो किया था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका नक्शबंदी, नक्शबंदी संप्रदाय। इसके जो संस्थापक थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। ये सबसे कट्टर, यानी कि ये किसको मानते थे, बासरा, ठीक है। ये इस्लाम के सारे कानूनों को मानते थे, क्या मानते थे, इस्लाम के सारे कानूनों को मानते थे, और पक्के कट्टर मुसलमान हुआ करते थे, ठीक है। और इसको जो, इसका जो प्रभाव क्षेत्र था वो कश्मीर था, ठीक है। अब मैंने कहा इसको सबसे ज़्यादा फॉलो करने वाला शासक जो था वो था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने इसको, इसीलिए मैंने बताया था कि मैंने आपको बताया जो संत होते हैं उनको पीर कहा जाता है, ठीक है, और इनके जो मानने वाले उनको मुरीद कहा जाता है। तो एक तरीके से इसकी तुलना किससे की गई, संत से, तो इसको औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, ठीक है। देखिए ये क्या करते थे, इस्लाम धर्म में जो भी आप परिवर्तन करके, जैसे ये वाला जो बेशरा था जो इस्लाम पर विश्वास नहीं करते थे, तो इन्होंने क्या किया था, इस पर जो विश्वास नहीं करते थे, क्या हुआ, बेशरा संप्रदाय, यानी कि जो विश्वास नहीं करते थे, जो कुरीतियाँ आ गई थी, उनको विश्वास नहीं करते, जो चीज़ मानने योग्य नहीं थी उसको नहीं मानते थे। किसी भी चीज़ में कमी तो रह जाती है, लेकिन उस कमी को ये मानते थे कि हाँ कमी है, उसको परिवर्तित किया जाए, पर ये नहीं मानते थे। तो ये कट्टर मुसलमान हुआ करते थे, कट्टर। तो ये कौन सा था, नक्शबंदी संप्रदाय, ठीक है। देखिए एक बार से फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सूफी शब्द, सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सफ शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊनी वस्त्र या पवित्रता। पवित्रता बाद में कहा गया था, ठीक है। खानका सूफियों का निवास स्थान, ठीक। दूसरा क्षमा
संगीत गोष्ठी जहाँ पर सूफी संत इकट्ठे हुआ करते थे और संगीत क्या कव्वाली क्या करते थे, उस जगह को क्या कहा जाता है, सूफी समारोह। मलफूजात सूफी साहित्य, सूफी साहित्य जब भी कोई साहित्य लिखा जाता था उसे मलफूजात कहा जाता था। शरीयत, शरीयत कहा जाता है इस्लामिक कानून, बहुत पॉपुलर शब्द है आजकल, बहुत पॉपुलर यूज हो रहा है। आप क्या इसको कहा जाता है, कानून, ठीक है। अब सूफी आंदोलन का उद्भव मैंने बताया था भारत में नहीं, ईरान या फारस क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। सूफी वर्ग यानी सूफी सिलसिले में बताया था अबुल फजल के अनुसार, यानी जो सूफी संप्रदाय थे उनकी संख्या 14 मानी जाती है, या सूफी सिलसिले उनकी संख्या 14 मानी जाती है, 14 मानी जाती है। और इन सूफी को दो प्रकार में बांटा गया, बासरा और बेशरा। बासरा जो सूफ शरीयत को मानते थे और बेशरा जो शरीयत को नहीं मानते थे, मतलब शरीयत में परिवर्तन चाहते थे, मानते तो थे लेकिन परिवर्तन चाहते थे, ठीक है। अबुल फजल के अनुसार 14 सिलसिले मैंने बताए थे। अब भारत में जो प्रमुख संप्रदाय हैं उनके नाम, चिश्ती संप्रदाय, स्वारवर्दी, फिदरौसी, सत्तारिया, कादरी, नक्शबंदी, ठीक है। उसके बाद भारत में जो सबसे क्या कहते हैं ताकतवर जो आक्रमण हुआ था वो गजनबी का हुआ था 1000वीं सदी में। इसके साथ आने वाले संत सूफी संत थे शेख इस्माइल, ठीक है, शेख इस्माइल थे। सूफियों को कहा जाता है पीर और इनके शिष्यों को कहा जाता है मुरीद, ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 1 चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो संस्थापक थे ख्वाजा अबू अब्दाल चिश्ती, ठीक है, अब्दाल चिश्ती थे। भारत में जो इसके संस्थापक थे उनको उसको माना जाता है मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है, ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती गौरी के समय 1192 ईस्वी में भारत आए थे, जब पृथ्वीराज चौहान और गौरी का युद्ध हुआ था, उसी दौरान ये भारत में आए थे। इनका जो खानका है वो अजमेर में है और इनकी जो दरगाह है बहुत प्रसिद्ध दरगाह है आज भी, तो वो अजमेर में है। इनके दो शिष्य हुए थे, शेख हमीमुद्दीन नागौरी, ये नागौर क्षेत्र थे राजस्थान के, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, नागौरी कहा गया था। इसके बाद सबसे प्रसिद्ध जो हुए थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण कराया गया था, नींव रखी गई थी और इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। और जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे भारत में वो कब आए थे, इल्तुतमिश के समय में आए थे। बाबा फरीद इन्हीं के शिष्य थे। बाबा फरीद का पूरा नाम शेख फरीउद्दीन गंज ए शकर इनका पूरा नाम था। बख्तियार काकी के शिष्य थे। फरीद बाबा के विचारों से क्या कहते हैं गुरु नानक, मतलब गुरु नानक बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। तो इस अर्जुन देव के समय में क्या हुआ था, इसमें किसको शामिल किया गया था, इनके विचारों को शामिल किया गया था, ठीक है। बलवन इनके दामाद, बलवन के जो दामाद थे, इन्होंने 3 शादियाँ की थी, तीसरी शादी जो बलवन की पुत्री से की थी, इसलिए इनको बलवन के समकालीन भी माना जा सकता है। शेख निजामुद्दीन औलिया सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे, चिश्ती सिलसिले के सबसे लोकप्रिय संत थे, ठीक है, लोकप्रिय संत थे। इनका खानका दिल्ली में है, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक ने इनसे कहा था आप दिल्ली छोड़ दीजिए, तो इन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है। इनका जो बच्चा ने जो पूछा गया है, इन्होंने जो कहा है, अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी ने इनसे मिलने की कोशिश की थी, तो इन्होंने ये कहा था कि मैं नहीं मिलूँगा, क्योंकि जिस जो चिश्ती संप्रदाय के जो संत थे वो कभी धन इकट्ठा नहीं करते थे, ठीक है। जो धन आता था उसको गरीबों में बांट दिया करते थे, जिसके विपरीत अन्य जो संप्रदाय उनमें धन इकट्ठा करते थे, सुल्तानों से पद लेना, ये शामिल था, ठीक है। शेख नसीरुद्दीन चिराग दहलवी, ठीक है, ये अगले शिष्य थे, अगले संत थे, ठीक है। तो औलिया इनको अपना उत्तराधिकारी, ये औलिया के शिष्य थे, तो औलिया इनको अपना उत्तराधिकारी इन्होंने घोषित किया था। खानका इनका दिल्ली में, ये मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन थे, ठीक है, और फिरोज शाह तुगलक के। शेख सलीम चिश्ती अगले जो हुए थे, ये अकबर के समय में हुए थे, और अकबर ने इनसे इनकी क्या कहते हैं, इनकी कृपा से क्या प्राप्त, एक पुत्र की प्राप्ति की थी। इसी कारण उन्होंने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था। सलीम को इन्हीं के नाम पर रखा था, जो जागीर के नाम से जाना जाता है। अगला आते हैं सोहरावर्दी संप्रदाय, ठीक है, संस्थापक सियाबुद्दीन सोहरावर्दी, ठीक है। चिश्ती संप्रदाय के बाद दूसरा सबसे क्या कहते हैं प्रचारित होने वाला संप्रदाय भारत में। प्रभात क्षेत्र सिंध मैंने बताया, पाकिस्तान क्षेत्र में। इसके बाद अगले आए थे, अगला था संप्रदाय शेख। देखिए ये संप्रदाय के जो लोग थे वो धन इकट्ठा करते थे और राजाओं से भी संपर्क रखते थे, ज़्यादा संबंध रखते थे। शेख बहाउद्दीन शकारिया भारत में सोहरावर्दी सिलसिले का इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। इसके बाद आता है फिदरौसी संप्रदाय। फिदरौसी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे, ठीक है। इसका प्रभाव क्षेत्र बिहार के राजगीर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था। प्रमुख संत थे सैफुद्दीन
याहिया मनेरी, हुसैन वाल्की, ठीक है। उसके बाद आता है सत्तारिया संप्रदाय। सत्तारिया संप्रदाय जो था इसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला, बस इतना ही पूछा जाता है। कदरिया संप्रदाय, कादरिया संप्रदाय जो था वो क्या था, इसके संस्थापक अब्दुल कादिर जिलानी थे और भारत में मकसूद जिलानी ने इसका प्रचार प्रसार किया था। सिकंदर लोदी इनका शिष्य था, ठीक है। दारा शिकोह ने इनके संप्रदाय को ही माना था, ठीक है, एक धार्मिक व्यक्ति था इसलिए। अगला आता है नक्शबंदी, सबसे कट्टर संप्रदाय जो इसको माना करता था, शरीयत के कानून को माना करता था, ठीक है। संस्थापक क्या संप्रदाय, देखिए इसके संस्थापक ख्वाजा बाकी बिल्लाह और सबसे कट्टर सिलसिला मैंने बताया मुस्लिम, और कश्मीर का प्रभाव क्षेत्र था और औरंगजेब ने इसी सिलसिले को माना था, ठीक है, इसलिए उसको मैंने कहा जिंदा पीर भी कहा जाता है। संगीत पर यानी जो चीज़ें शामिल की गई थी भगवान की, ऊपर वाले की, ईश्वर अल्लाह जिसकी भी भक्ति करनी थी गा बजा के, वो नृत्य पे भी विरोध लगा दिया, नृत्य पे भी प्रतिबंध लगा दिया था और संगीत पे भी, इसीलिए औरंगजेब ने अपने समय में क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया। ये जो संप्रदाय था ये इसका विरोधी था परिवर्तन का, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, समझ में आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।